अरे इस मीनू चिड़िया की वजह से तोते महाराज मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं। अब तो इस मीनू चिड़िया को मुझे अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। मीनू चिड़िया के मरने के बाद तोते महाराज मेरी ही बात मानेंगे और फिर जब मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं तोते महाराज की हत्या करके इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। लेकिन मुझे मीनू चिड़िया को इस तरह मारना होगा ताकि किसी पक्षी को पता भी न चले कि मैंने मीनू चिड़िया को मारा है। कालू कौवा सोच ही रहा होता है कि वो मीनू चिड़िया की हत्या किस तरह करे ताकि किसी को पता भी न चले। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, आज रात जब मीनू चिड़िया अपने घर पर सो रही होगी तभी मैं चुपके से उसके घर में घुसकर उसकी हत्या कर दूंगा और अपने घर पर वापस आ जाऊंगा, जिससे किसी पक्षी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ही मीनू चिड़िया को मारा है। कालू कौवा ऐसी योजना बनाकर रात होने का इंतजार करने लगता है और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। रात होने के बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है। कालू कौवे अंदर आ जाता है और चाकू मारकर मीनू चिड़िया को मार देता है और खुश होकर कहता है, आज मैंने इस मीनू चिड़िया को मार दिया है। अब तोते महाराज केवल मेरी बात ही मानेंगे और फिर मौका मिलते हैं मैं तोते महाराज को भी मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। और फिर कालू कौवा अपने घर पर वापस आ जाता है और फिर सुबह हो जाती है। जब सभी पक्षियों को पता चलता है कि मीनू चिड़िया की हत्या हो गई है तो जंगल के सारे पक्षी और तोते महाराज मीनू चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरी मंत्री मीनू चिड़िया की हत्या किसने की है? ऐसा कौन है जिसने मेरी मंत्री की हत्या की है? मीनू चिड़िया ने तो हमेशा सभी पक्षियों का अच्छा ही किया है। मीनू चिड़िया का तो कोई दुश्मन भी नहीं है जो ऐसा काम करे। मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा, वरना हत्यारा दूसरे पक्षियों की भी हत्या कर सकता है। मुझे जल्दी से जल्दी मीनू चिड़िया को मारने वाले का पता लगाना होगा। कबूतर सैनिक, मैं तुम्हें हत्यारे पक्षी को पकड़ने की जिम्मेदारी देता हूँ। अब तुम ही मीनू चिड़िया को मारने वाले का पता लगाओ। जी तोते महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं मीनू चिड़िया को मारने वाले का पता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। कबूतर सैनिक और तोते महाराज की बात सुनकर कालू कौवा घबरा जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये कबूतर तो बहुत ही चालाक है। ये तो जंगल के कई सारे मामले सुलझा चुका है। अगर इस कबूतर ने पता लगा लिया तो तोते महाराज तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इस कबूतर के हाथ में ही। और फिर कबूतर सैनिक अपने काम में लग जाता है। इसी तरह कई सारे दिन बीत जाते हैं। एक रात कबूतर सैनिक मीनू चिड़िया के हत्यारे का पता लगाने के लिए छानबीन कर रहा था। तभी अचानक मीनू चिड़िया की आत्मा कबूतर के सामने आ जाती है। मीनू चिड़िया की आत्मा ने अपना सर अपने हाथ में पकड़ रखा था। मीनू चिड़िया की आत्मा को देखकर कबूतर सैनिक डर जाता है। अरे मीनू चिड़िया की तो मृत्यु हो गई थी, परंतु ये क्या है? लगता है ये मीनू चिड़िया की आत्मा है और इसका सर भी धड़ से अलग है। भाग कबूतर भाग, इससे पहले ये आत्मा तुझे कोई नुकसान पहुंचाए। भाग जा यहाँ से। तभी मीनू चिड़िया की आत्मा कबूतर से कहती है, अरे कबूतर भैया, अब मुझसे डरो मत, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस आप एक बार मेरी बात सुन लो। अरे ये क्या हो रहा है? मीनू चिड़िया का सर उसके धड़ से अलग है और इसका सर बोल रहा है। अरे कबूतर भैया, आप मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तो आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरी हत्या किसने की है। ये तुम क्या कर रही हो मीनू चिड़िया? मुझे बताओ कि किसने तुम्हारी हत्या करवाई है। मैं तोते महाराज से उसे सजा दिलवाऊंगा। कबूतर भैया, उस दुष्ट कालू कौवे ने मेरी हत्या की है। वो कालू कौवा मेरी हत्या करके तोते महाराज का खास मंत्री बनना चाहता है। और अब आप देखिए, उस कालू कौवे की वजह से मेरी आत्मा भी दर बदर भटक रही है। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ? कबूतर भैया, आप तोते महाराज को यहाँ मेरे पास लेकर आ जाइए। मैं तोते महाराज को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सारी बात बता दूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं अभी तोते महाराज को तुम्हारे पास लेकर आ जाता हूँ। और फिर कबूतर तोते महाराज के पास चला जाता है। कुछ ही देर में कबूतर तोते महाराज को लेकर मीनू चिड़िया की आत्मा के पास आ जाता है। तोते महाराज भी मीनू चिड़िया को देखकर
थोड़ा डर जाते हैं। तोते महाराज डरते हुए मीनू चिड़िया से कहते हैं, अरे मीनू चिड़िया, मुझे बताओ कि किसने तुम्हारी हत्या की है और हत्यारे ने तुम्हारी हत्या कैसे की है। और फिर मीनू चिड़िया की आत्मा तोते महाराज को सारी बात बताने लगती है। मीनू चिड़िया की बात सुनकर तोते महाराज कहते हैं, मीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। कालू कौवे को मैं तुम्हारी हत्या करने के जुर्म में फांसी की सजा दूंगा। कबूतर सैनिक, तुम कालू कौवे के घर पर जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है तोते महाराज, मैं अभी कालू कौवे को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। और फिर कबूतर सैनिक कालू कौवे को बुलाकर लेकर आने के लिए कालू कौवे के घर पर जाने लगता है। और फिर कुछ ही देर में कबूतर कालू कौवे को अपने साथ लेकर पर वापस आ जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया की आत्मा को देखकर बहुत ही डर जाता है। अरे मीनू चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही हैं? और इसने अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में पकड़ रखा है। लगता है मीनू चिड़िया की आत्मा है जो मुझसे बदला लेने के लिए आई है। अब तो समझो मेरा मरना तय है। अब मुझे इस आत्मा से कोई भी नहीं बचा सकता। कालू कौवा ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी तोते महाराज उससे कहते हैं, कालू कौवा, क्या यह मीनू चिड़िया सच कह रही हैं कि तुमने ही मीनू चिड़िया की हत्या की है? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें मीनू चिड़िया के हवाले कर दूंगा। और फिर कालू कौवा डरते डरते सब कुछ सच सच बताने लगता है। कालू कौवा तोते महाराज को ये भी बता देता है कि उसने तोते महाराज को मारकर जंगल पर राज करने का भी प्लान बनाया था। पूरी बात सुनने के बाद तोते महाराज कालू कौवे से गुस्से में कहते हैं, कालू कौवे, तुमने मेरे और मीनू चिड़िया के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी। इसकी सजा के रूप में मैं तुम्हें इस मीनू चिड़िया की आत्मा के हवाले कर रहा हूँ। तोते महाराज के ऐसा कहते ही मीनू चिड़िया की आत्मा कालू कौवे के पास आ जाती है और उसे मार देती है। कालू कौवे के मरने के बाद मीनू चिड़िया की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। समय बीतने के साथ ही जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है। जंगल के सारे पक्षी दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं।